नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं इस समय, आप देख ही रहे हो। सभी लोग अपने अपने पितरों की सेवा में लगे हुए हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है, आप भी एक लोटा जल अपने पितरों को जरूर अर्पित करें। एक तांबे का लोटा लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल पानी लेकर और काले तिल डालकर और पितरों को तर्पण करिए। दक्षिणों की होकर पितरों को जल चढ़ाइए और उन कामना करिए अपनी सफलता के लिए। दोस्तों, सितंबर का माह चल रहा है। इस समय ग्रहों के भी परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल 13 तारीख को कन्या से तुला में जा रहे हैं और सूर्य सिंह से कन्या में जा रहे हैं। तो किस तरह से ये आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मंगल हो या सूर्य हो, दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के प्लानेट हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एनर्जी से भरपूर हैं। सूर्य को हम वैदिक धर्म में या ज्योतिष में राजा मानते हैं या आत्मा मानते हैं, और जैविक रिश्तों में देखें तो अपने पिता के रूप में देखते हैं, अपने बॉस के रूप में देखते हैं। वहीं मंगल देव को हम सेनापति के रूप में देखते हैं। हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर में जो काम उत्तेजना है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, कहीं ना कहीं ये सब मंगल के कारक हैं। कहीं ना कहीं ये सब मंगल से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए इन दोनों ही प्लानेट का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब जब ये प्लानेट मंगल का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ ट्रांसफर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और 2025 है, ये मंगल का ही वर्ष है। मंगल का ही वर्ष होने से कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी हाई है। आपने देखा भी होगा विगत दिनों में कई सारी बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी, वो उसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि ये वर्ष मंगल का वर्ष है, हाई एनर्जी का वर्ष है। तो हम बात कर लें इनके नक्षत्र परिवर्तन की या इनकी राशि परिवर्तन की कि इसका क्या फर्क पड़ने जाना है। तो दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि में इस समय जो मंगल का गोचर है वो कन्या राशि से चल रहा है, और आने वाली 13 तारीख से कन्या से ये तुला में पहुंच जाएंगे। तुला में पहुंच गए यानी कि आपकी कुंडली में ये 7th हाउस में पहुंच गए, जो कि आपके व्यापार का भाव है और आपके पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी धर्मपत्नी का या आपके पति का घर है। तो कहीं ना कहीं जब 7th हाउस में मंगल जाते हैं तो संबंधों में, हमारे दाम्पत्य में कुछ खटपट जरूर कराते हैं। हमारी पार्टनरशिप में भी कई बार फेरबदल करा देते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। लग्न पर दृष्टि आएगी तो एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। शरीर में यदि आलस्य था तो वो आलस्य को दूर कर देंगे। और इनकी जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके धन भाव में। तो कुटुंब परिवार से आपको कुछ आर्थिक लाभ की संभावना बन जाती है। दूसरा, जब 7th में बैठेंगे तो इनकी जो 4th दृष्टि जाएगी वो आपके कर्म भाव पर जाएगी, 10th हाउस में जाएगी। 10th हाउस में जो दृष्टि जाएगी तो जो बर्थ प्लेस है आपकी, वहां आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल 10वें के कारक होते हैं, 10th हाउस के कारक होते हैं। और ये 4th जो दृष्टि है इनकी, वो कहीं ना कहीं पराक्रम की दृष्टि है इनकी, है ना। और ये पराक्रम भी देते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं, चौथी दृष्टि। तो चौथी दृष्टि से आपको पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ ये आपको बचाएंगे किसी भी प्रकार की अनहोनी से, क्योंकि ये 4th जो इनकी जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, ये प्रोटेक्शन की दृष्टि है, संरक्षण की दृष्टि है। तो ओवरऑल धन के मामले में ठीक है। आपके दाम्पत्य के मामले में मैंने बताया थोड़ी सावधानी बरतना है। एजुकेशन के लिए ठीक है, कर्म के लिए ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरम गरम, यदि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो स्वास्थ्य में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये तो बात हो गई मंगल की। अब बात करें यदि सूर्य की, तो सूर्य इस समय सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि आपके 5वें घर में बनती है। यहाँ से सूर्य अब 6वें घर में जाएंगे। 6वें घर में जाएंगे तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर जो 6वां घर है, रोग का, रिपू का, ऋण का घर है, और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का, कॉम्पिटिशन का हाउस है। तो सूर्य जब यहाँ जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएंगे परीक्षा में। यदि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से जब सूर्य बैठेंगे, यदि विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा में भी आपको सफलता देंगे। विदेश से यदि आपको कोई व्यापार है तो व्यापार में आपको बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से सूर्य और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल है।
थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वाणी पर संयम रखना है। आपका ये गोचर अच्छा निकलेगा। बात कर लेते हैं